हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको जो है ये आपको एक बीपीएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं। जो बौद्ध धर्म के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी भी जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसमें रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। खासकर ये बीपीएससी के लिए बनाया जा रहा है, जिससे आपको 67वीं बीपीएससी में जो है बहुत ही ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट है वो जरूर इसे देखें, और जो भी जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट है उसके लिए तो और बेटर है, जिससे आपको ये जनरल जीके जो आता है आप उनको उस जीके में ये काम आएगा। इसलिए आप लोग को है ये जो वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है हम उसका संग्रह 3-4 पीडीएफ में करके आए हैं, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करके और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो गौतम बुद्ध पहले तो आपको गौतम नाम से प्रसिद्ध थे, और इसको जो है महात्मा बुद्ध जो है इसको महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध दोनों के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो इसका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, नेपाल में। ये आपको बात याद रखना है, नेपाल में जो है इसका जो है ना जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान है, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है जो आपको गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि स्थान यदि आपसे पूछता है तो लुम्बिनी। यदि आपको देश का नाम पूछे तो ये नेपाल में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इससे आपको जो है याद रखना है, जो इसका गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था, ये आपको सिद्धार्थ था। ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चौथा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन चौथा नंबर है आपको, जो गौतम बुद्ध का जो है माता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की यदि माता के नाम बोले, यदि आपसे पूछा जाए तो माता का नाम क्या था, तो ये आता है आपको माया देवी। क्या नाम था, माया देवी या महामाया भी इसको आप कह सकते हैं। यानी कि माया देवी रहे ऑप्शन में तो वो भी ठीक है, यदि आपको माया देवी ऑप्शन में न दे तो वहाँ आप महामाया के को जो ऑप्शन में जरूर खोजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपको ये, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसका जो पिता का नाम यदि आपसे पूछे तो पिता का नाम क्या था, आपको शुद्धोधन था, जो शाकगण के मुखिया थे। क्या थे, आपको शाकगण का मुखिया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शाकगण का मुखिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यदि आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, गौतम बुद्ध के पालन पोषण किसने किया था। इसका जो है ना लगभग जन्म जब हुआ था, जन्म के लगभग जो है ना 7 दिन के बाद जो है ना लगभग 7वें दिन जो इसका अपने जो है ये अपना जो इसका खुद का जो जन्म देने वाली माता था वो जो है क्या होती है, मृत्यु हो जाती है उसका, और जो है ये उसकी मौसी जो है इसका पालन पोषण करती है, और मौसी का नाम जो है क्या है, प्रजापति गौतमी। इसलिए यदि क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पालन पोषण जो है किसने किया था, ये आपको हो जाएगा प्रजापति गौतमी जो है इसका पालन पोषण किया था, और वो क्या थी, उसकी मौसी थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का यदि नाम आपसे पूछे तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो ये इसका नाम आपको यशोधरा रखना है। क्या ये बात याद रखना है, ये आपका पत्नी का नाम यदि आपसे पूछे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो ये आपको यशोधरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। यदि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम यदि आपसे पूछता है तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम ये था आपको राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ये इसके से जीवन से पारिवारिक रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको हम चर्चा किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो है ना आपको यदि पूछे जो गौतम बुद्ध के घोड़े और सारथी का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम यदि आपसे पूछे तो याद रखना है कंथक, कंसुआर अंत को, ये आप लोग को कंथक याद रखना है जो इसके घोड़े का नाम था। और यदि इसके सारथी के नाम से यदि पूछे, सारथी का नाम चांद था, यानी कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, ये आप लोग याद रखिएगा, चांद था नाम। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, कब हुआ मृत्यु, 483 ईसा पूर्व। इसका मृत्यु के बारे में यदि आपसे पूछे तो इसका मृत्यु जो आपको 483 ईसा पूर्व हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसका चलते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा जो ऑप्शन में 4 विकल्प देकर और आपसे पूछेगा ये चारों इनमें से सभी सही है या इनमें नॉन ऑफ दीज, ये भी आपसे बीपीएससी में रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। भगवान बुद्ध जो अपने जीवन में 4 अत्यंत जो है ना परिदृश्य यानी कि प्रसिद्ध दृश्य को देखे जिससे उसके जीवन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी। कौन सी भावना उत्पन्न हुई थी, वैराग्य की भावना जो उत्पन्न हुई थी। तो वैराग्य की भावना उत्पन्न होने के क्या क्या कंडीशन थे, वो जो है ना 4 अत्यंत जो परिदृश्य देखे थे वो थे, पहला आपको था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा आपको बीमार व्यक्ति, और तीसरा हुआ था मरा हुआ व्यक्ति, चौथा
चौथा पॉइंट था आपको सन्यासी, जो एक बहुत खुश थे। इनकी सन्यासी व्यक्ति को देखा जो बहुत खुश रहते हैं। एक जो बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मरा हुआ व्यक्ति को देखा। ये 4 परिदृश्य जो है अत्यंत प्रसिद्ध दृश्य जो है भगवान बुद्ध अपने जीवन में देखे, और इसी चारों दृश्य को देखकर जो है भगवान बुद्ध के जीवन में यानी कि मन में जो है ना वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। यही 4 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन में आपको दे सकता है जो इनमें से जो है आपको भगवान बुद्ध जो है किस चीज़ को देखकर, किस जो है 4 पॉइंट को देखकर या डायरेक्टली आपको कौन सा चीज़ को देखकर यानी कि जिससे उसकी मन की यानी कि भावना जो होती है अंदर की, जो मन में जो है एक उमंग यानी कि भावना जो भी उत्पन्न होती है, उससे आपको कैसे परिवर्तन हुआ था, किस चीज़ को देखा गया था। तो 4 विकल्प में दे सकता है आपको बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ और सन्यासी, और ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो ये आ जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भगवान बुद्ध से रिलेटेड, ये देखिए आपको घटना और प्रतीक याद रखना है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, जो मान लीजिए उसके घटना और जीवन में जो भी घटना घटी थी उसका जो है ना उससे रिलेटेड प्रतीक है, यानी कि उसका चिन्ह दिया गया है, जो आप लोग को याद रखना है। देखिए जन्म का प्रतीक आपको पूछेगा तो कमल और सांड याद रखेगा। यदि भगवान बुद्ध के जीवन की घटना यदि आपको जन्म के बारे में पूछा जाए, ये जन्म का प्रतीक क्या है, तो जन्म का प्रतीक आपको हो जाएगा कमल एवं कमल। ये कमल जो है आपको कमल और एवं सांड, ये जो है आपको जन्म का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, ये आपको जन्म का प्रतीक हो जाएगा। और गृह त्याग से आप लोग को याद रखना है घोड़ा का जो है ना प्रतीक, जो घोड़ा जो प्रतीक है किस चीज़ का है, गृह त्याग का। आप ऐसे भी पॉइंट याद रख सकते हैं आप, जो है ना अपने घर को जब त्याग कर रहे थे वो अपने घोड़े पर चढ़कर जो है त्याग कर दिए थे। तो घोड़ा का जो प्रतीक है किसके लिए हो जाएगा, गृह त्याग के लिए हो जाएगा। ज्ञान की प्रतीक जो है बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष, बोधि या वृक्ष या पीपल का वृक्ष यदि संकेत किसका देगा, ज्ञान की प्राप्ति का, यानी कि ज्ञान का प्रतीक आपको क्या हो जाएगा, बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट देखिए आपको है मृत्यु जो है किसका प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक क्या होना चाहिए, स्तूप जहाँ आपको नजर आए तो वो किसका प्रतीक हो जाएगा, ये आपको मृत्यु का प्रतीक हो जाएगा। मृत्यु जो है मृत्यु का प्रतीक यदि आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको निर्वाण जो है, निर्वाण का आपको प्रतीक यदि पूछा जाए, निर्वाण का प्रतीक आपको क्या है, तो ये आप लोग को याद रखना है, पद चिन्ह होता है। क्या होता है, ये आपको पद चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखिए आप पॉइंट आपको है जो ये आपको क्वेश्चन देखिएगा, जो भगवान बुद्ध जो 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। मान लीजिए घर से जो 29 वर्ष की अवस्था में जो भगवान बुद्ध त्याग करके निकल गए, तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण जो है आपको जो पॉइंट कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध जब अपने घर को त्याग करके 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे, तो उस घटना को यानी कि उस पूरे जो है ना एक इवेंट को क्या कह सकते हैं, वो आपको जो है याद रखना है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध के लिए प्रारंभिक गुरु कौन थे, भगवान बुद्ध का आपको प्रारंभिक गुरु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए हो जाता है भैया, यानी कि आपको उसके गुरु के बारे में पूछ सकता है। यानी कि किसी भी यदि कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी, जो भी महान यदि क्रांतिकारी के बारे में बात करें या किसी भी महान पुरुष के बारे में बात करें, तो उसका जो है ना मेन जो है क्वेश्चन यदि उससे बनाना चाहेगा तो एक क्वेश्चन ये जरूर बनता है, जो उसका जो है ना गुरु कौन थे, यानी उसको ज्ञान देने वाले कौन थे, शिक्षा देने वाले कौन थे, उसका जो है ना गुरु कौन थे। तो भगवान बुद्ध के प्रारंभिक गुरु के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो उसको याद रखिए, आचार्य अलार कलाम। ये आपको अलार और कलाम एवं धर्माचार्य धर्म के जो आचार्य थे रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम थे, रुद्रक रामपुत्र। यानी कि 2 गुरु का नाम याद रखना है। वैसे तो आपको एक ही विकल्प दिया जाएगा, आचार्य अलार कलाम। ये जो भी आपको दे सकता है, यदि बीपीएससी से क्वेश्चन रिलेटेड यदि पूछा जाए तो दोनों नाम क्वेश्चन विकल्प ए और विकल्प बी करके दे सकता है। और इनमें से आपको डी जो ऑप्शन रहता है इसका, ABCD के बाद ई ऑप्शन जो रहता है, यही जो है ना विद्यार्थी को कन्फ्यूजन में देता है, जिससे विद्यार्थी को जो है ना सब पॉइंट याद रखना चाहिए। यानी कि एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोनों नाम यदि आपको है तो इनमें से क्या हो जाएगा, ई नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये दोनों गुरु थे, आचार्य अलार कलाम और दूसरा आपको जो है आचार्य यानी कि धर्माचार्य। ये जो है धर्माचार्य, धर्म के आचार्य जो थे रुद्रक रामपुत्र, ये दोनों गुरु उनके थे, अलार कलाम और आपको याद रखना है धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इससे भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ये देखिए आपको है, भगवान गौतम बुद्ध जो है को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था, इस निरंजना नदी के किनारे हुआ था। आंसर क्या आ जाएगा, निरंजना नदी। इसको यार पुनपुन नदी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी यदि आपको दे दे पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी यदि नहीं भी दे तो निरंजना नदी आप लोग को याद रखिएगा के किनारे हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। ये आपको अवस्था भी याद रखना, कितने वर्ष की अवस्था में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको 35 वर्ष की अवस्था में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध किस नाम से परिचित हुआ, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम किस नाम से
प्रसिद्ध हुआ? बुद्ध के नाम से, यानी कि जो ये भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम क्या था? गौतम थे। गौतम सिर्फ नाम दिया गया था, जिस दिन से इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन से इसको जो है ना बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, यानी कि गौतम को जो है ना किस घटना यानी कि किस चीज़ के प्राप्ति के बाद जो है ना आपको उसका नाम जो है ना बुद्ध किया गया था? तो ज्ञान की प्राप्ति, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पुनपुन नदी के किनारे, ये आपको पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी भी से आपको कह सकते हैं पुनपुन नदी, यानी कि जो आपको निरंजना नदी के किनारे हुआ था उसको अदर नाम जो है ना आपको क्या आ जाएगा? ये निरंजना नदी भी कहा जाता है। तो ये आपको जो है ना ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका नाम जो है ना बुद्ध के नाम से जाना जाता है। वो ज्ञान प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट है जो आपको है, भगवान बुद्ध के जो है, भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी बनाया था? शूद्र की बारे में बात करें तो शूद्र जो है, दो शूद्र को जो है ये अपने धर्म के अनुयायी बनाए थे। उसका नाम था तपस्सु और भल्लिक। ये आपको नाम याद रखना है। एक था तपस्सु और दूसरा का नाम क्या था? भल्लुक, यानी कि भौ आधा लो फिर आधा लो हर्षी का को, यानी कि भल्लिक। यानी कि ये दोनों नाम जो है आपको याद रखना है, जो प्रथम जो है बौद्ध धर्म के लिए इसको अनुयायी बनाया था और भगवान बुद्ध ने। दो शूद्र में, यदि शूद्र से पूछे तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? यानी कि आपको जगह का नाम पूछ रहा है तो ये आपको याद रखना है, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये भी क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन और ये आंसर से आपको एक क्वेश्चन बना लेना है। जो कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती में जो है ये आप जो है सर्वाधिक जो है ना उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध अपना उपदेश जो दिया करते थे सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपको भगवान बुद्ध जो है मृत्यु के समय किस रोग से पीड़ित थे? आपको क्वेश्चन ये भी दे सकता है, भगवान बुद्ध जिस समय मृत्यु हो रहे थे तो किस रोग से पीड़ित हुए थे? तो एक किसी शिष्य के यहाँ जो है आप भोजन करने के लिए गए थे और भोजन में शायद आपको विषाक्तता कह सकते हैं या कुछ अदर कोई रीजन हो सकता है जिससे जे उसको अतिसार की रोग हो गया था। किस रोग से पीड़ित हो गया था? भोजन करने के बाद उसको अतिसार की रोग से पीड़ित थे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, जो भगवान बुद्ध को मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले जो है किस रोग से ग्रसित थे? तो आप लोग को याद रखना है, ये रोग का नाम है अतिसार रोग से पीड़ित थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन जो है, भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष एवं कब हुई थी? मान लीजिए 483 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हुई थी, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व हुई थी और 80 वर्ष की आयु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है गौतम बुद्ध की जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध परंपरा में क्या माना जाता है? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो बौद्ध परंपरा में इसको कुछ कहा जाता है। मान लीजिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड आप कुछ भी यदि आप पढ़िएगा तो हर एक घटना या हर एक रीजन कुछ भी घटना घटा हो, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु या जन्म या कोई भी घटना घट रहा हो तो उसको कुछ ना कुछ जो है ना नाम दिया गया है। गौतम बुद्ध के पूरे जो है ना आप पूरे जो इसका बैकअप पढ़िएगा, इसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़िएगा और पूरे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में पढ़िएगा तो कुछ ना हर एक घटना को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो ये है देखिए, आपको गौतम बुद्ध को मृत्यु को जो है ना बौद्ध परंपरा में यानी कि बौद्ध धर्म में जो क्या माना जाता है? महापरिनिर्वाण माना जाता है। क्या माना जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, जो भगवान गौतम बुद्ध मृत्यु के पहले अपना अंतिम उपदेश, यानी कि अपना जो अंतिम उपदेश, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जब मृत्यु हो रहा था तो उसके पहले जस्ट यानी कि अपना अंतिम उपदेश जो है ना उसको किसको दिया था? यानी कि किसको दिया था? कुशीनारा के परिवारजक सुभद्र को दिया था। ये आप लोग याद रखें, कुशीनारा जो है एक जगह के, उस कुशीनारा के किसको दिया था? परिवारजक आपको याद रखना है, परिवारजक को दिया था। किसको दिया था? परिवारजक सुभद्र को दिया था। डायरेक्टली यदि परिवारजक या नाम नहीं दे तो सुभद्र भी डायरेक्टली इसका शॉर्ट नाम दे सकता है। शॉर्ट नाम याद रखिएगा, आपको सुभद्र याद रखना है। भौ आधा दो में दो बार है, यानी कि ये आपको कुशीनारा के परिवारजक सुभद्र को दिया था अंतिम उपदेश, यानी कि मृत्यु से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये क्वेश्चन तो आप लोग को याद होंगे, जो पाली भाषा में दिए थे। अक्सर जो है ना मैक्सिमम जो है ना आपको जो है ना ये जो उपदेश दिए थे पाली भाषा में अपना जो उपदेश दिए हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? त्रिरत्न के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो ये त्रिरत्न आप लोग को याद रखना है। जो ये त्रिरत्न कौन कौन थे? एक त्रिरत्न में पहला पॉइंट आता है बुद्ध, दूसरा पॉइंट आता है धम्म और तीसरा पॉइंट आता है आपको संघ। ये आपको बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन पॉइंट जो है आपसे रिलेटेड जो है, जो आपको धम्म थे त्रिरत्न में आपको याद रखना है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों पॉइंट आपको त्रिरत्न में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के बौद्ध संघ में शामिल होने को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यदि भगवान बुद्ध के संघ में यानी कि उसके परिवेश में, उसके संगत में यानी कि शामिल होना चाहते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, उस घटना को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। ये बात पॉइंट आपको याद रखना है। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान बुद्ध के संघ में या भगवान बुद्ध के जो है संघ में यदि शामिल होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसंपदा कहा जाता है। भगवान बुद्ध के बौद्ध संघ में कितने वर्षों तक रहने के बाद उसे भिक्षु का दर्जा दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई भी संघ में शामिल हुए हैं तो उसको कुछ दिन के काम करने के बाद, कुछ दिन एक्सपीरियंस के बाद आपका जो पोस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें भी उसी से रिलेटेड है। उसी तरह आप समझ सकते हैं जो भगवान बुद्ध के संघ में यदि आप 10 वर्ष तक रह जाते थे, कोई भी व्यक्ति यदि 10 वर्ष तक रह जाते थे तो उसको जो है ना किसका जो है दर्जा दिया जाता था, तो भिक्षु का दर्जा दिया जाता है। यानी कि भगवान बुद्ध के भिक्षु कहा जाते थे। क्या कहा जाता था, भगवान बुद्ध धर्म के उसको भिक्षु कहा जाता था। कितने वर्ष रहने के बाद, 10 वर्षों तक। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि 10 वर्ष तक जो है भगवान बुद्ध के संघ में रहा है तो उसको किस चीज़ का दर्जा मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो उसको जो है भिक्षु का दर्जा मिलेगा। तो कितने वर्ष के बाद मिलता है, तो 10 वर्ष के बाद। यानी कि दोनों साइड से आपको याद रखना है, रिवर्सिबल तरह रखना है। इधर से भी और उधर से भी दोनों पॉइंट आपको पूछ सकता है। यानी कि पूछने के लिए बोर्ड आज़ाद रहता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए आप लोग को सब कुछ पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपको, बौद्ध धर्म की संरचना किस प्रणाली पर आधारित है, गणतंत्र प्रणाली पर। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे बौद्ध धर्म की पूरा संरचना जो है, बनावट जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रणाली पर आधारित है, तो वो आपको याद रखना है, गणतंत्र प्रणाली पर। कौन सी प्रणाली है, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है। देखिए आपको ये बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार कौन माना जाता है। बौद्ध धर्म के लिए कोई भी त्यौहार होता है, महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा माना जाता है, बैसाख की पूर्णिमा। इसका पर्व के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, पवित्र पर्व या त्यौहार क्या होती है, ये आपको याद रखना है। बैसाख की पूर्णिमा इसका पवित्र त्यौहार होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने वर्गों में विभाजित थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी के बारे में बात करें और कौन कौन नाम था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 थे। ये आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी के बारे में कितने वर्गों में अनुयायी विभक्त थे यानी कि विभाजित थे, वो याद यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2 वर्गों में विभाजित थे। कितने वर्ग में विभाजित थे, 2 वर्गों में विभाजित थे। पहला था आपको भिक्षु, दूसरा था आपको उपासक। पहला क्या था, भिक्षु, और दूसरा क्या था आपको उपासक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जो है गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अभी भी यह क्वेश्चन हम कर देते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और आगे पूछने की संभावना भी है। यानी कि आप जो है ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानते। मान लीजिए कोई आप ऐसा व्यक्ति है जो अपना घर को त्याग नहीं करके, घर के यानी पारिवारिक जीवन में रहकर, यानी कि गृहस्थ जीवन जीकर अपने परिवार के साथ रहकर वो भगवान बौद्ध धर्म का जो है ना धर्म, जो बौद्ध धर्म है उसको मान रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, उसके जो भी नियम या उसके लिए बनाया गया उसके नियम को पालन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को जो आपको उपासक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उस व्यक्ति को आपको क्या कहा जा सकता है, उपासक कहा जा सकता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि है आपको, बौद्ध धर्म में तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं। मान लीजिए तृष्णा छीन हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है, इसको निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मान लीजिए तृष्णा मतलब आप कह सकते हैं आपको इच्छा, मान लीजिए तृष्णा को आप इच्छा कह सकते हैं। मान लीजिए कोई इच्छा होती है ना, मान लीजिए आप ये कर ले, वो कर ले, यहाँ जाए वहाँ जाए, इतना प्राप्ति कर ले, इतना धन अर्जित कर ले, ये पद पर जाए, वो पद पर जाए, तो ये सब तृष्णा यानी कि आपको इच्छा यदि छीन हो जाए, इच्छा कोई भी इच्छा न रहे तो उसको क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। इसको भी आप क्या नाम दिया जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है ना बौद्ध धर्म में सभाएं हुई थी, तो इसको सभाएं या संगति भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं आप, इसको संगति भी कह सकते हैं। भगवान बौद्ध धर्म से रिलेटेड संगति यानी कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, 4 संगति जो है बौद्ध धर्म में हुआ है। और चारों बौद्ध धर्म से रिलेटेड बार बार हर एक क्वेश्चन जो आपको बनेगा, यदि बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आता है तो ये संगति से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में। तो ये चारों संगति आप लोग को याद रखना है कि उसका स्थान प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, किसने ईस्वी में हुआ था, उस समय शासनकाल कौन थे, उस समय अध्यक्ष कौन थे, इससे रिलेटेड हम चारों पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट संगति जो इसका हुआ था,
प्रथम प्रथम बौद्ध संगति जो है आपको कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। किस समय हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्ष के बारे में बात करें तो महाकश्यप। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है याद, ये इसका जो अध्यक्ष के बारे में यदि आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा? महाकश्यप हो जाएगा। शासनकाल जो है किसका था उस समय, यानी कि उस समय जो भी ये प्रथम बौद्ध संगति करवा रहे थे, राजगिरी में समय था 483 ईसा पूर्व। इसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और उस समय यदि आपसे पूछे शासन कौन कर रहा था, यानी कि जिस राज्य में ये कर रहे थे तो उस राज्य का शासक कौन था? ये आपको अजातशत्रु था। क्या कौन थे? ये अजातशत्रु उस समय शासन कर रहे थे। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, भगवान बुद्ध का द्वितीय बौद्ध संगति जो कहाँ हुआ था, ये आपको याद रखना है, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति? आपको वैशाली में हुआ था। और इसके बारे में यदि समय कब हुआ था, ये आपको याद रखना है 383 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था ये? 383 ईसा पूर्व हुआ था। और ये अध्यक्ष जो आपको क्या थे? सवाकामी। कौन थे? सवाकामी अध्यक्ष थे। और इसका इस समय शासनकाल कौन कर रहे थे, यानी उस राज्य पर जो शासन किसका था? ये शासन उसका कलाशोक का था। किसका शासन था? कलाशोक का था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको, ये तृतीय बौद्ध संगति। यदि तृतीय बौद्ध संगति के बारे में आपसे पूछा जाता है तो तृतीय बौद्ध संगति का यदि हम स्थान देखें, यानी कि किस स्थान पर जो है ये तृतीय बौद्ध संगति होता है? पाटलिपुत्र, जिसका आजकल जो है ना ये आधुनिक नाम हो गया है पटना। इसको पटना का पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है तो वो आपको पाटलिपुत्र था, यानी कि इसको पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल जो है इस समय कौन थे? अशोक थे। अशोक जो है, अशोक राजपथ जो है पटना में आप देखे होंगे, अशोक राजपथ के नाम से एक अशोक राजपथ भी, यदि पटना से आप लोग बिलोंग करते होंगे या पटना गए होंगे, बहुत स्टूडेंट गया भी होगा, तो वो जो है अपना जो है अशोक के नाम जो है उस समय शासन करते। शासन किसका था? ये अशोक का था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट आपको बचा हुआ था इसमें चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में यदि आप देखिएगा तो चतुर्थ बौद्ध संगति है आपको ये आ जाएगा आपको चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। ईस्वी का प्रथम शताब्दी, यदि इसके बाद जगह के बाद कुंडलवन। और इसका जो कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। महाकश्यप जो है ना, महाकश्यप इसका जो है ना क्या कहते हैं, ये तो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति का सवाकामी, तृतीय बौद्ध संगति का मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाए तो वसुमित्र और अश्वघोष थे। क्या थे? वसुमित्र या अश्वघोष थे। और कौन इसके समय शासनकाल किसका था, यानी उस समय राजा कौन थे? राजा के बारे में यदि आपसे पूछा जाए उस समय राजा कनिष्क थे। राजा कौन थे, यानी कि शासनकाल किसका चल रहा था? कनिष्क का चल रहा था। ये हम छोटी सी वीडियो आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आप लोग को डाउट या कहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसे हम सॉल्यूशन करने का हम प्रयास करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।